अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बहुत सारे मर्द हज़रात को रात में एहतलाम हो जाता है या किसी भी टाइम एहतलाम हो जाता है, नाइट फ़ॉल हो जाता है। इसी तरह से औरतें कभी कभी नापाक रहती है या किसी और वजह से, जैसे शौहर और बीवी आपस में दोनों हम बिस्तर हुए, उसके बाद नापाक तो हो ही जाएंगे। तो उसके बाद वो बग़ैर नहाए क्या खाना खा सकते हैं या नहीं? क्या औरतें खाना बना सकती या नहीं? इसी तरह से औरतें अपने बच्चे को दूध पिला सकती या नहीं? पिलाना कैसा है? इस्लाम ने इसके बारे में क्या कहा है? हदीस पाक में हुज़ूर ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है? आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ और कुछ ज़रूरी बातें इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। बस आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, नापाक होने की कई सूरतें हो सकती है। जैसे रात में शौहर ने बीवी से हमबिस्तरी किया तो रात भर नापाक रह गए। इसी तरह से मर्द हज़रात सोए हुए थे और एहतलाम हो गया और एहतलाम होने के बाद उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। इसी तरह से औरतें किसी वजह से नापाक हो गई या कोई इंसान किसी भी तरह से नापाक हो गया, तो नापाक होने की कई सूरतें हो सकती है। वह सारे सूरतों को आप अपने जहन में रखिएगा और इतना आप समझ लीजिए कि नापाकी की हालत में अगर कोई औरतें खाना बनाती है या खाना बाँटती है या बच्ची को दूध पिलाती है, तो ऐसा करना नाजायज़, हराम, गुनाह नहीं है। ये बिल्कुल जायज़ है, किसी भी तरह से कोई गुनाह कबीरा नहीं है, ठीक है? इस हवाले से हमें करना क्या चाहिए? जैसे शौहर ने बीवी से हमबिस्तरी किया रात में, उसके बाद हमें करना क्या चाहिए? उसके बाद शौहर बीवी को करना क्या चाहिए? और हर उस इंसान को जो नापाक हो जाए उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, हदीस पाक क्या कहता है, वो भी आप ज़रूर सुनें, चूँकि ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चूँकि अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में अगर उसके साथ ये काम हो जाता है, जो मैं आगे चल कर के बताऊँगा, इस हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि क्या हम में से कोई इस हाल में रह सकता है कि वो नापाक हो? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो किसी वजह से ना गुस्ल कर पाए तो फिर ऐसी कैफ़ियत में वो वज़ू कर ले, उसी तरह वज़ू करे जिस तरीक़े से वो नमाज के लिए वज़ू करता है। हुज़ूर ने फरमाया अगर किसी मजबूरी की बिना पर अगर वो गुस्ल नहीं कर पाता है, नहा नहीं पाता है उस वक्त, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में बेहतर ये है कि वो वज़ू कर ले। और इस बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बारे में पूछा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ये वो मुक़द्दस शख़्सियत का नाम है जिनकी अहादीस किताबों में बहुत ही ज़्यादा लिखी गई है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निजी मामलात को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बहुत बेहतरीन तरीक़े से समझती है। उनके अंदर इस बारे में जो इल्म की समझ है वो ऊंचे लेवल का है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बड़ी मुक़द्दस शख़्सियत का नाम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर के बारे में कहती है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भी बीवी से मिलने के बाद सोते हुए देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले अपने शर्मगाह को सही तौर पर साफ़ कर लेते, उसके बाद वो वज़ू फरमा लेते थे। इन दोनों अहादीस का ख़ुलासा आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ दोस्तों, और कुछ बातें अपनी तरफ से भी मैं आपको बता देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल रहा कि जब भी आप अपनी ज़ौजा से मिलते थे, जब भी आप अपनी बीवी से मिलते थे, उसके बाद आप अपनी शर्मगाह को सही तौर पर साफ़ कर लेते थे और साथ ही साथ वज़ू कर लिया करते थे, है ना? तो आप जब भी नापाक हो जाएं या बीवी से हमबिस्तरी करें तो फिर ऐसी कैफ़ियत में आप अपनी शर्मगाह को और बीवी अपनी शर्मगाह को सही तौर पर साफ़ कर ले और जिस जिस जगह पे नजासत लगी हो उस जगह को भी साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद मियाँ और बीवी दोनों जिस तरीक़े से नमाज के लिए वज़ू किया जाता है उसी तरीक़े से वज़ू कर लिया जाए। उसके बाद आराम कर ले और फिर वक्त जब नमाज का हो जाए उससे पहले पहले नहा लेना ये ज़रूरी होता है, वरना नमाज क़ज़ा हो जाएगी और एक नमाज क़ज़ा होना ये बहुत बड़ा गुनाह वाला काम है।
ठीक है। तो इन बातों का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। किसी वजह से भी आप नापाक हो जाएं, नापाक होने के बाद अगर आपको वक्त नहीं मिल पाया, आपके अंदर अभी सुस्ती है, आप अभी नहाना नहीं चाहते हैं, तो कम अज़ कम आप वज़ू ज़रूर कर लिया करें और जितनी जल्द हो सके आप नहा लिया करें। वरना सोचें ना, अगर उस हाल में आपकी रूह कब्ज़ हो गई, आप इस दुनिया से चले गए, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में आपका हश्र क्या होगा, आपका ठिकाना कहाँ होगा। ठीक है, तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।